से थोड़ी देर के लिए हम सीखते हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई है। खुदावंद का कलाम हर सुबह ताजा है, जो हमें संभालता है, हमारी मदद करता है। आए खुदावंद के कलाम में से चंद बातें देखेंगे जो खुदा का कलाम आज मुझे और आपको मिलता है। आए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान 10वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चों पर खुद ही कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप सब बच्चों को समझाना जानते हैं। घर में भी माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन चर्च में भी कंट्रोल करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि कोई डिस्टर्बिंग ना हो। रिक्वेस्ट है, सुनिएगा। खुदावंद के लोगों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान पढ़ा। मत्ती के नाम का माना खुद, मत्ती ये कफरनहूम का बशिंदा था, और यीशु मसीह का शागिर्द बनने से पहले ये मसूल लेने वाला था। इसका जो पेशा था वसूल लेना था, और जब यीशु ने बुला लिया इसको, तो ये मत्ती के नाम से जाना पहचाने जाने लगा। और मत्ती की अंजील की बहुत सी नुमाया खूबियां हैं, और हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद बातों को देखते हैं, क्योंकि आज मैं और आप क्या है, यीशु मसीह के क्या है, क्या है। और शागिर्द जो होता है, जो उसका पैरोकार होता है, जिसको फॉलो करने वाला होता है, वो क्या करता है, अपने उस्ताद की बात मानता है, और उस्ताद उस्ताद के हुक्म को क्या करता है, मानता है, फॉलो करता है। तो यीशु मसीह ने उस वक्त 12 शागिर्दों को भेजा और उनको हुक्म दिया कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, और सामरिया के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आज हम दूसरों तक तो जाने से पहले हम अपने घर को ठीक नहीं, हम पहले अपने खुदावंद के कलाम को बेतरीके से और बेहतरीन तरीके से उसको सुनाएं और उसको खुदा की तरफ राग़िब करें, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो आपके वसीला से। मेरे अजीजों, वो लोगों ने किया क्या? वो लोगों ने खुदा का कलाम कबूल किया, उन शागिर्दों ने। और हम यीशु मसीह के शागिर्द तभी कहलाएंगे जब उसकी बात को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। सो खुदावंद के लोगों, हमने पढ़ा है, चलते चलते ये मुनादी करना। आप जा रहे हैं लेकिन मुनादी कर रहे हैं। मुनादी कैसे होती है? कोई बादशाह बने तो ढोल बजाकर मुनादी की जाती है, और उसके लिए नारे लगाए जाते हैं, और उसके लिए बड़े जोश और खरोश से कहा जाता है, ये आज बादशाह है। उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, और उसके नाम की तारीफ की जाती है, और उसके नाम को ऊंचा किया जाता है। लेकिन जो यीशु बादशाह मेरे और आपके दरमियान मौजूद है, उसकी मुनादी जो हमारे साथ रहता है। दुनिया के बादशाह जो है वो हमारे साथ नहीं रहते, वो थोड़ी देर के लिए लोगों के साथ होते हैं, फिर वो अपने घर को चले जाते हैं। वो थोड़ी देर की जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन मेरा जो आपका मुनंजी दो यीशु मसीह है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम सुख में हो, दुख में हो, हम जहां पर भी हो, वो हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि तुम चलते चलते मुनादी करना। हालेलुया, तुम क्या करना जी? मुनादी करना। क्या मुनादी करना जी? आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही कैसे नजदीक आ गई है? हाँ जी, आसमान की बादशाही कैसे नजदीक है?
देखिए, आसमान खुदा का तख्त है और जमीन के पांव की क्या है जी? चौकी है। चौकी है। आसमान जो खुदा का तख्त है, आए उस पर गौर करें, क्योंकि जैसे ही आसमान पर खुदा को अबलीस जो एक मुकर्रर फरिश्ता था, गुनाह नजर आया, नाफरमानी नजर आई, तो उसने उसको रद्द कर दिया, उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। अगर आप मुनादी कर रहे हैं उसकी और उसके नाम से अपने आप को मुखातब करते हैं, मैं मसीही हूं, मैं मुकद्दस हूं, मैं पाक हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका शागिर्द हूं, तो फिर अगर आसमान की बादशाही की मुनादी भी करें और आपकी गुनाह हो, ऐसा ही होगा जैसे वो पाक है, उसकी आंखें पाक है, वो देख नहीं सकती क्योंकि उसने उसको नीचे पटक दिया और उसकी सारी खूबियां उसके अंदर से जाती रही। खुदा उनके लोगों, आप आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारा खुदा जो हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है, हमें संभालता है, हमारे हर वक्त वो साथ रहकर हमें जीना सिखाता है, हमें हर रोज दुनिया की तमाम नेमतों बरकतों बख्शों से नवाजता है। उसकी बात अगर मान रहे हैं तो फिर गौर कीजिए, आसमान की बादशाही उसी की है, आप उसके साथ नहीं जा सके। देखिए, आप कह रहे हैं आसमान की बादशाही क्या है जी? नजदीक आ गई है। किसके साथ कलाम था? उसके साथ उस वक्त किनके साथ कलाम किया था? शागिर्दों को खुदा ने कहा था। आज हम इस बात के लिए कहते हैं कि हम मसीह के क्या हैं? एलची हैं, शागिर्द, वफादार रहो तो मैं तुम्हें खुदा ने कहा वो ही करना है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही क्या है जी? नजदीक है। कर ले, अपने आप को संवार ले, क्योंकि आसमान की बादशाही में जाने के लिए रूहानी लिबादे की जरूरत है। जिस्मानी पोशाक अगर कमजोर है, अच्छी है, बुरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिल में गंदगी है, बुराई है, बेहयाई है, नापाकी है, निचा, तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो पाक है। वो पाक लोगों को कहता है कि पाक हो इसलिए मैं पाक हूं। कलाम खुदा में लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्या हो? पाक बनो। पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं, इसलिए मैं पाक। बोले करो कलाम नू याद हो जाता है। पाक इसलिए के मैं पाक हूं। वो आपने पाक किसके लिए होना है? खुदा के लिए। तो फिर आए उसकी हुजूरी में, वो कहता है चलते चलते ये मुनादी करना, भेजा है पर चलते चलते मुनादी क्या करना? आसमान की बादशाही क्या है? नजदीक आ गई, नजदीक आ गई है। और आसमान की बादशाही नजदीक आई है, तो जब नजदीक आ गई है तो फिर क्या करना है? आपके स्पुर्द क्या है? जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का क्या है? अगर मैं अक्सर ये बयान बात करता हूं, अगर याकूब अपने भाई का लिबास पहनकर बरकत ले सकता है, हम यीशु को पहनकर बीमारों को कह सकते हैं बीमारों चंगे हो जाओ। बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से छोड़ी, सलाका को यीशु के नाम से बदरू हो, भाग जो इस जिस्म से। आप कह सकते हैं वो उसने कहा है बीमारों को अच्छा करो, गूंगे बोलना शुरू हो जाएंगे, बहरे सुनना शुरू हो जाएंगे, और अंधे देखना शुरू हो जाएंगे, और लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से उसने आपको भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। आप उससे कहें, आप बीमारों को कहना है मुर्दों को जलाओ। क्या कहता है? वो कहता है तुम कहो ये। आप करोगे? आपके अंदर खूबी को है, मेरे अंदर है को खूबी। मुर्दों को, बीमारों को
सब कुछ ये करने की, मुर्दों को जिंदा करने की, बीमारों को चंगा करने की, नो, किसी में नहीं। लेकिन क्या कौन रहा है? जो इंसान को बनाने वाला है, जो मुर्दा हड्डियों को जिंदा करना जानता है, जो मुर्दा हड्डियों के ऊपर पोशिश चढ़ाना जानता है, जो उन पर नशे चढ़ा देता है और उनको जीती जान बना देता है, और जो उनको कहता है खुदावंद का कलाम सुनो, हड्डियां खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, अगर आप भी खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे तो लोग आपकी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा का कलाम सुनेंगे, लोग आपकी सुनेंगे। अगर आप, लिखा ना, जो उसको कबूल करता है कबूल करता है, तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरा इकरार करेगा, मैं क्या करूंगा? बाप के सामने क्या करूंगा जी? बाप के फरिश्तों के सामने उसकी क्या शिफायत करूंगा? वो भी इकरार करेगा। खुदा के लोगों, लिखा है बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जलाना और कोड़ियों को पाक साफ करना, क्योंकि नापाकी की हालत में बहुत से लोग गुनाह के कोड़ में हैं, बहुत से लोग बेहयाई का कोड़ उन पर चढ़ा हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाफरमानी के कोड़ के नीचे दबे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेअदबी के कोड़ के नीचे हैं, मां बाप की बेअदबी करते हैं, बेअदबी कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ। खुदा का कलाम उनको रद्द कर रहा है, अपने बहन भाइयों के लिए पीठ पीछे बहुत बुड़बड़ाते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक वो रद्द किए जाएंगे। के लोगों, पाक साफ करना। और फिर लिखा है कि बदरूहों को निकालना। एक बदरू जो है निकल गई थे सत और हमरा आ जाएंगे, है उसको निकालना है। अगर किसी किस्म की बदरू हो सकती है, बदरूहों को निकाले। यीशु मसीह ने, देखे गौर करें, अगर हम नामे बाप की 18वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, कलाम खुदा में लिखा है कि उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शिगिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसकी पोशाक उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है कि जब यीशु सरदार कहा बेटी खातर जमा रख, तेरे मां ने तुझे अच्छा कर दिया, तेरे मां ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। हालेलुया। खुदा के लोगों, ये औरत 12 बरस से पहले तो ये शायद अपने घर में ही अपने आप को टोट के इस्तेमाल करती हो। जब इसको नई कोई टोटकों से ठीक हुई हो तो फिर इसने अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया हो, रिश्तेदारों ने कोई डॉक्टर अच्छे स्पेशलिस्ट के पास भेजा हो, लेकिन फिर जब उनके पास भी नहीं, और फिर वो बड़े कोई लिखा है सारा मालियत दौलतमंद औरत होगी, है ना, फिर ये बड़ी जदोजहद में ये होगी, ये सारी कोशिशें करके ये नाकाम हो जाती है और इसको बेबसी और लाचारी के सिवा और कुछ नहीं आगे नजर आ रहा था। ये अपना फ्यूचर नहीं, अब अभी अपनी मौत के बारे में इंतजार कर थी। इसका फ्यूचर क्या था? सिर्फ मौत है मेरे लिए और कुछ नहीं है। माशरे में ऐसे लोग, अगर हम अखबार की किताब पढ़ें तो ऐसे जिनको खून बहता था उनको रद्द किया जाता था,
वो जिस चीज को हाथ हाथ पर बैठती ऐसी याद कर दिया है, और डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कर दिया है, और कोई तबीब नहीं रहा जिसके पास जाए। अब नाउमीदी है, और उसने यीशु का सुना है, और फिलिस्तीन के इलाका में यीशु मसीह वहां पर गए और यीशु के बारे में सुना, और उसने ये इरादा कर लिया कि अब मैं पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और मेरे जीजो, ये नाउमीदी इसकी उम्मीद में बदलती है यीशु पर अमान लाकर। आप भी जब यीशु मसीह पर अमान लेते हैं, आपकी अगर मुर्दा हालत है, आपके अगर गुनाह बहुत से हैं, आप बहुत नाफरमान रहे हैं, आप बहुत नापाक रहे हैं, आप बहुत सी लानतों के नीचे रहे हैं, आप बहुत सी बदकारियों के अंदर जकड़े और पकड़े रहे हैं, लेकिन आपने अगर यीशु मसीह पर अमान ले आए हैं, आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, तो फिर इस औरत ने जिस तरह कहा कि उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या खो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। और इसने बेबसी जब उसका सुन लिया तो बेबसी को भूल गई है। अब ये माशरा इजाजत नहीं देता कि ये मर्दों में जाए, नापाक औरत किसी को छू ले। अब मौत है या फिर छू लूंगी तो जिंदगी है आपके लिए भी, और या फिर मौत है, अगली मौत है। अगर यीशु को कबूल कर लेंगे तो हमेशा की जिंदगी है। आज फैसला आपका है। हालेलुया। खुदा लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में लिखा है कि वो यीशु के, देखो एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून, 12 बरस अरसा है, एक 12 बरस से खून बह रहा है, पर क्या है, कोई इलाज नहीं। इतनी देर से खून बह रहा है, 2-4 दिन खून बहे तो डॉक्टर क्या हो कर देते हैं, कहते हैं इसका हार्ट फेल हो जाएगा, ये मर जाएगी। 12 बरस से है, लेकिन यीशु के पास इससे बड़ी बड़ी जो पुरानी बीमारियों के लोग भी आ जाएं तो हील हो जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि वो कहती है उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी अगर सिर्फ उसकी पोशाक छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। आज अगर आप यीशु के दामन को छू लेंगे, अगर से हील हो जा, मेरी बेटी यीशु के नाम से ठीक हो जा, तेरी बदरूहें जाती रहे, तेरी जोड़ों की दर्द जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से जोड़ों की दर्द को हुक्म दे, यीशु के नाम से बहरों को सुनने का हुक्म दे, यीशु के नाम से लंगड़ों को चलने का हुक्म दे, तो क्या हो जाएगा, लोग ये कलाम को कबूल करेंगे। लिखा तो अपने कलाम, मुंह के कलाम से रासबाज ठहराया जाएगा और अपने ही मुंह के कलाम से कसूरवार ठहराया जाएगा। क्या अपने मुंह में क्या बोल रहे हैं? खुदावंद के लोगों, लिखा है कि उसने क्या किया, यीशु मसीह की पोशाक को छू लिया है। अब यीशु मसीह की पोशाक छू रही है और फिर क्या हो रहा है, यीशु ने उसको हील कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के लोगों, लिखा है कि वो अच्छी हो गई। अगर आप पाक साफ होना चाहते हैं, अगर आप यीशु के हुक्म को मानेंगे, कहना क्या है, चलते चलते मुनादी करनी है, आसमान की बादशाही नजदीक से आ गई है। जो आसमान की बादशाही के तख्त पर बैठने वाला है, वो कहता है कलाम खुदा में, अगर मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है उसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, उसके सामने कोई चीज ठहर ना सकी। जमीन भाग गई, आसमान भाग गए। सॉरी, 20वां बाब है, लिखा है फिर मैंने एक बड़े समंदर और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भागे और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, किताबें हयात, जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था
उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमेरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। खुदावंद के लोगों, उसके सामने से लिखा, फिर मैंने एक नए शहर, नए आसमान और नई जमीन को देखा। पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, 21 बाब में, और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। हालेलुया। पहला आसमान भी नहीं रहा मेरे अजीजों। वो जो तख्त पर बैठने वाला है वो पाक है, हमें वो पाक देखना चाहता है। आए आज अपने आप को पाक कर लें, अपना पाक कर लें, अपना छूना खाना पीना इस साल में पाक कर ले, क्योंकि वो पाक करता है। वो कहता है चलते चलते मुनादी करना। ये हुक्म दिया शागिर्दों को, ये आज आपके लिए हुक्म है कि क्या करना, मुनादी करना। क्या आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, अब बादशाही नजदीक आ गई है। आपको हुक्म क्या मिला है? आपने ये तो मुनादी कर रहे हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, और फिर आगे क्या लिखा है? बीमारों को अच्छा करना है, ये भी आपको हुक्म है। और कौन कहता है? ये यीशु मसीह कह रहे हैं, वो जो जिसके सामने बदरूहें चीखती चलाती हैं, जिसके सामने जो मुर्दा हालत में आता है मुर्दा नहीं रहता, जिंदगी लेकर जाता है। जिसके सामने कोड़ी आता है कोड़ की हालत में नहीं, बल्कि वो पाक साफ होकर जाता है। जिसके सामने बहरा अगर आ जाए तो सुनने वाला बन जाता है। जिसके सामने अगर अंधा आ जाए तो देखने वाला बन जाता है। जिसके सामने हर तरह की बीमारी के लोग अगर आ जाए तो पाक साफ हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। मेरे अजीजों, वो आपके अंदर से होकर ये काम करने वाला है। आज आप उसको अपनी जिंदगी में लेकर यह कहना शुरू करें, लोग बहाल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जलाल के ताली में जानिए, जोरदार भी ज्यादा है, मैं आस्था ही बोलना। हालेलुया, 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 जय यीशु दी। खुदावंद के लोगों, क्या करना है? कोड़ियों के कोड़ पाक साफ करने हैं, विद्रोहों को निकालना है। तुमने मुफ्त आया और क्या करना है? मुफ्त देना। ये अगर खुदा आपकी जिंदगी में तजर्बा कर दे, आप कहना शुरू कर दे, तो आप ये ना कहना कि हम तो ये पैसों से बेचेंगे, हैं? नो नो, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, बहुत कुछ है, लेकिन खुदा उनके कलाम को आज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। आज का हुक्म क्या हमें मिला है? चलते चलते मुनादी करनी है। कहीं तो चलते चलते हैं ऐसी गल कर जाते, खानदान बर्बादी हो जाती है। मुनादी करनी है, किस तरह की मुनादी? आपका यीशु आपको बरकत दे, आने वाली नस्लें आपकी इस ब्लेसिंग को देखें। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, हम चांद सूरज की प्रस्तुति नहीं करते। कलाम खुदा में हमने इस बात पर आज दिल लगाना है कि मुनादी करनी है। आप चल फिर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, बेटा ये काम नहीं करना, यीशु आ रहा है। बेटी ये काम नहीं करना, यीशु आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, इससे पहले वो आ जाए। आप अपने आप को ठीक कर ले। मेरी बहन अपना रवैया ठीक कर ले। मेरी बहन अब नाराज होना छोड़ दे, आप गिले शिकवे छोड़ दे। मेरी बहन अब तमाम तरह की ये शिकवे शिकायतें छोड़कर उसके कदमों में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे शिकवे लाके इस दुनिया से चल जाते, मर जाते ने, तो जाते किथे ने? अबदी हलाकत चल जाते ने। आज शिकवों को छोड़े,
जो लड़े सुलह उनसे कर ले, है ना, ये गीत है ना। सारे शिकवे गिले भूल जाएं, आओ मिलकर, हमने अभी मिलकर बड़ा दिन मनाया है, अभी भी शिकवे शिकायतें हैं। आए आज इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। ये बड़ा आज आपके लिए पैगाम है, आज आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है। आपको खुदावंद ने ये कलाम दिया है, आपके लिए कलाम है। आप कहना शुरू करें, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे थैंक यू जीसस। आए चंद लम्हे अपने खुदावंद के हुजूर आते हैं। मेरा दिल कर रहा है एक गीत गाएं। आप खड़े हो जाएं अपने पांव पर, और मैं बशीर से कहूंगा सामने आ जाए। हालेलुया। आइए उसको जोर मान लीजिए। आज कहें, उसको कहें, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है उदे नाल। आज उसका प्यार, उसके साथ अगर आपका प्यार है तो आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। वो कहता जो तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा। हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है यो देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है यो देना। इकरार है आप उतरो हथ बता के मैनू रात जावे। आप उतरो हथ बता के मैनू रात जावे। आप उतरो हथ बता के मैनू रात जावे। मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा प्यार है ओ देना। आपने उतरो हथ बता के मैनू रात बता देगा। आपने
यीशु नाम है। हमने कहा वो मेरा जोर है, शुक्रगुजारी से भर जाए और इसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे। खुदा तू मेरा जोर है, खुदा मुश्किलों से तू ही निकालता है, हालात बदल देता है, खुदा मेरी हालत को बदल देता है जब तेरे कदमों में आ जाती हुआ जाता है। तेरा शुक्र हो, तेरी स्ताइश, तेरी हमद, तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरा मसा तेरे लोगों पर हो। मैं तेरी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके फतेहमंद हाथ के लिए शुक्रगुजारी। तूने कलीसिया को बताओ बरकत दी है, बीमारियों भाग जाए यीशु नाम से, कमजोरियां चले जाए यीशु नाम से, बुरे हालात खत्म हो जाए यीशु नाम से। हर तरह की बेरोजगारी, नाफरमानी, ना बाकी ना चाकी, यीशु नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ दे इस कलीसिया को, इन जिंदगियों को जो यहाँ सुन रही है। आपकी बरकत, आपकी कुदरत और आपका मसा आपके लोगों पर मारता है। खुदा आप जलाली और कुद्दूस है, आप मुकद्दस है। आपके सामने हर जिंदगी आज बहाल हो जाए, हर रूह बहाल हो जाए, हर खुदा बेटी बेटा बहाल हो जाए। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां भागना शुरू हो जाए यीशु नाम से। हर तरह के रोग मिटना शुरू हो जाए, हर तरह की मुकारियां, हर तरह की लात यीशु नाम से। खुदा तेरा जलाल मुर्दा बदन जिंदा होना शुरू, बचपन की लत यीशु नाम, शुगर की बीमारियां जाती रहे यीशु नाम से, कर्ज और मर्ज जाते रहे, बहाल हो जाए खुदा का बेटा। आपका जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि आप हमारा जोर है, आप हमारी डाल, हमारी सिपर है, आप हमारे छुपने की जगह, हमारी जान का लंगर, हमारा तबीब आज़म है। शुक्रगुजारी करते हैं मसीहा के पाक नाम में, जिसने हमें सिखाया तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाह और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरी रफाकत तमाम मुकद्दसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक के नाम में। हालेलुया।